कौन सा स्टोरेज साधन चारों तरफ घूम सकता है? तो वह है फ्लॉपी डिस्क। समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट पर एक पृष्ठ देखते हैं सभी को प्रदर्शित करता है कौन? हिस्ट्री लिस्ट। किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को परिवर्तित से किया जा सकता है इंटरनेट सेवा प्रदाता। सैटेलाइट निम्नलिखित पर ऑफसेट होता है तो बीएचएफ और यूएचएफ पर। रेडियो संचार का माध्यम होता है एंटीना। इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर की धारा वहन क्षमता होती है 10 एम्पियर से 50 एम्पियर। एक लघु परिपथ जिसमें वियोजन के लिए विरुद्ध होता है सुरक्षा प्रदान करता है ओवरलोड एवं लघु परिपथ। एमसीबी एक सर्किट को सुरक्षित करता है शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों से। एक लोड का मान ज़रूरत से बढ़ सकता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में उपलब्ध किया जाना चाहिए। 5 kV त्वरित निरोधक आमतौर पर स्थापित किए जाते हैं भवन के शीर्ष पर। पिलकस्ता के बिल में चालक के तार के सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण डॉट के होता है और वार्सिन युक्त कागज के। वोल्टेज केबल तथा एसबी केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसबी केबल क्या होता है? सभी कोरों का संयुक्त धात्विक कवच होता है। सुपर वोल्टेज केबल के संचारित वोल्टेज क्या होता है? 11 kV से 33 kV होता है। ट्रांसमिशन लाइन जरूरत को जोड़ती है पावर स्टेशन से स्टेप डाउन एवं सब स्टेशन को। ट्रांसमिशन लाइन्स की कुशलता बढ़ाई जा सकती है यदि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। सर्विंग लाइन में निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्राथमिकता दी जाती है? आरआरसीसी। रेलवे संकर्षण के सामान्यतः प्रयुक्त परिपथ वियोजन कौन है? तो यह है वायु झोंक परिपथ वियोजन। कोरोना का प्रक्षेपण निम्न में से होता है केवल एसी संचरण रेखा पर। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषित समस्याओं से मुक्त होता है? तो हाइड्रो पावर संयंत्र। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डॉट को गर्म करना होता है तो ये काम होता है एग्जॉस्ट गैस के भीतर आने वाली पानी से। आइसोलेटर क्या है? एक ऑफलोड स्विचिंग युक्ति है। ये न्यूमेरिकल है। सीलिंग फैन के स्विफ्ट को निम्नलिखित संदर्भ में प्रकट किया जा सकता है तब ब्लेड के छोर को मोटर के केंद्र से दुगुनी दूरी। स्वचालित विद्युत इस्त्री में तापन नियंत्रण युक्त होता है तो थर्मोस्टेट। विद्युत जल तापक तथा संयोजन वियोजन के लिए आईएस के अनुसार ताप विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0.001 kV। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में डॉट की अवधि का लोड संयोजित नहीं होना चाहिए 800 वाट का। सामान्यतः बस बार का डॉट से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके आंसर होगा 2.75 मीटर। ईएलसीबी का उपयोग विशेषकर डॉट अवस्था के स्रोत को संयोजित करने के लिए किया जाता है तो अर्थदोष। 250 वोल्ट से कम वोल्ट तक कहलाती है तो एलटी न्यूमेरिकल है। गैस विसर्जित लैंप पे समयांतराल के बाद पूरी दीप्ति पे जलते हैं। यह किस लैंप के अन्य की अपेक्षा अधिक समय तक देरी पैदा करते हैं? तो सोडियम वेपर लैंप। नियॉन साइन नली के प्रज्वलन के लिए आवश्यक वोल्टेज निर्भर करता है तो नली की लंबाई पर। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत। यदि ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाता है तो वह क्या है? फ्यूज हो जाएगी। एक मध्यवर्ती स्विच में डॉट होते हैं 4 सिरे। प्रदीप्ति दीपों में न्यूनतम प्रकार के दीप कौन सा है? रैपिड स्टार्ट लैंप। जिस सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षित ऊर्जा नहीं होता है उसे उस डॉट के नाम से जाना जाता है तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब एक खंभे को वितरित लाइन तथा स्ट्रीट लाइन दोनों स्थापित हो तो खंभे का पारस्परिक परास डॉट मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए 45। एसी संचारण में न्यूनतम डॉट
की आवश्यकता होती है, 3 चालक की आवश्यकता होती है। विद्युत उत्पादन केंद्र में अल्टरनेटर उपचार तथा अपचार ट्रांसफार्मर के संयोजित करने के लिए लाइन कहलाती है मेन फीडर। CFLS किस सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रदीप्ति लैंप। यदि एकल वर्तन पर वाइंडिंग कुंडल की संख्या इतना तो खांचों की संख्या 12 होगा। वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों में डॉलर के लिए समान होती है पोल पिच। यदि खांचों की कोण 30 डिग्री वैद्युतिक अंश हो तो मुख्य कुंडलों में एक से प्रारंभ होती है प्रारंभ होती है खांचा संख्या 4 से। आर्मेचर वाइंडिंग में समान कार्य में आपातकाल परिस्थिति में कौन सा वर्निश प्रयोग किया जाता है? तो वायु में शुष्क होने वाली। छोटी DC मोटर में प्रयोग किया जाने वाला खांचा है अर्धबंद खांचा। किस प्रकार को AC तथा DC प्रवर्तक की क्षति कम तथा दक्षता अधिक होती है? तो मेटल रेक्टिफायर। बड़े आकार में MG सेट के प्रयुक्त AC मोटर होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। कौन सा रेक्टिफायर कमजोर पड़ने के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है? तो इनपुट करंट बढ़ जाना। चलिए आइए, तुल्यकालिक मोटर होती है गैर सेफ्टी स्टार्टिंग। चलिए, अल्टरनेटर की आउटपुट को डॉट नियमित रखने के लिए प्राइम मूवर के घूर्णन गति के समायोजित करता है फ्रीक्वेंसी। आर्मेचर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव मूलतः क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज पर होता है। मिक्सर ग्राइंडर में सामान्यतः प्रयोग होता है यूनिवर्सल मोटर। एकल फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग की सामान्य प्रतिरोध क्या होता है? तो मुख्य वाइंडिंग संदर्भ की तुलना में होता है। घरेलू फ्रिज में उपयोग किए जाने वाले मोटर में कौन सी होता है? सिंगल फेज मोटर। कैपेसिटर स्टार्टर की स्टार्टिंग बलाघूर्ण क्या होता है? तो ये होता है निर्धारित बलापूर्ण से अधिक होता है। और ये फिगर है CT धारा